राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम प्रमोद राधेश्याम चौबे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ज़िला मेरा काशी बनारस वाराणसी कहते हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। और इसी आपके कर्म भूमि पे मैं दीक्षा आपसे लिया हूँ। और उस समय मैं आया था, उस समय देवी भागवत कथा चल रही थी, उस समय का मैं आपसे दीक्षा लिया हूँ। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि रामायण में एक चौपाई आती है, वो चौपाई अपने गुरु के लिए है, संत के लिए, संत भगवान के लिए है वो चौपाई। और वो चौपाई इस तरह है कि दर्श परस मुख मंजन पाना, कटत कलेश कहे वेद पुराना। तो इस चौपाई से हमें ये ऐसा लगता है कि जैसे अब गुरुजी हमें रोज़ नहीं मिल पाते, हम कभी गुरु से मिल नहीं पाते, कभी आ नहीं सकते, कभी कभी आते हैं। तो गुरुजी को हम किसी साधन से, टेलीविज़न से, मोबाइल से या किसी प्रकार से गुरु का दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनको वचनों को सुन रहे हैं। तो इस चौपाई का विस्तार रूप से आपसे मैं ये कुछ सुनना चाहता हूँ, क्या है इसका। राधे राधे गुरुजी। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई व्याख्यान में हम लोग भी इसको बार बार गाते रहते हैं और दर्शन की महिमा बताते रहते हैं। तो ये चौपाई का तात्पर्य साक्षात मिलने के उपेक्षा में ही है। यानी कि साक्षात जब हम मिलते हैं किसी से, जब हमारा चेतन दर्शन होता है, उस काल में ही चौपाई का अर्थ जो है वो हमें सिद्ध होता है। दूसरे रूप में हम फोटो चित्र में, सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुरु आदि को देखते रहते हैं, राम को, कृष्ण को, इनका चित्र चरित्र देखते रहते हैं। तो उस स्थिति में जो है ये चौपाई का जो अर्थ है वो पूरी तरह लागू नहीं है। जैसे आप कल्पना करें, जैसे हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि अगरबत्ती का प्रचार टीवी में आता है, तो अगरबत्ती को वो जली हुई दिखाते हैं और उसमें से धुआं निकल रहा है वो भी दिखाते हैं, और उसकी खुशबू का एहसास उनको क्या है वो भी वो फील कराते हैं, और वो टीवी में रख देते उस बात को कि भाई अगरबत्ती बहुत अच्छी है, इसमें ऐसी खुशबू है, ऐसा आकर्षण है। तो ये सारी चीज़ें जो वीडियो में हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करके हम उसे खरीदते हैं, और ख़रीदने के बाद में जब हम उसे जलाते हैं तब उसमें से जो धुआं निकलता है और हमारी नाक को स्पर्श होता है, तब हम उसका सही महत्व जान पाते हैं। टेलीविज़न में हमने धुआं भी देखा, अगरबत्ती भी देखी, पर विज्ञापन में हमने उसकी खुशबू का एहसास नहीं किया। उसी प्रकार सोशल मीडिया पर या फोटो में आप अपने गुरु को या मूर्ति में भगवान को देखते हो, तो आप अपने विश्वास के लिए आप उन्हें मान सकते हो, देख सकते हो, पर उनका जो असली अनुभव है, जो सुगंध है, वो आपको तभी मिलेगी जब वो आपके सामने साक्षात रूप में प्रकट होंगे। जैसे आज आपने सवाल किया है और मैं मौजूद हूँ, तो आपको वो लाभ प्राप्त हो रहा है जो चौपाई में है। मिटै कलेश कहे वेद पुराना। कलेश का मतलब होता है प्रश्न जो हमारे अंदर उठते हैं उनका समाधान हो जाए, उसको ही कलेश मिटना कहते हैं। तो आपके मन में ये चौपाई कभी से भी होगी और उसका समाधान नहीं मिल रहा होगा, तो उसका समाधान एकदम सच है। जैसे आप देख रहे हैं हेलोजन लगे हुए पांडाल में, ये हेलोजन गोदाम में भी रहते हैं और थैला में भी रहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ लाया गया है लगाने के लिए, तो थैला में लाए होंगे। तो उस स्थिति में ये हेलोजन तो है, पर इनके द्वारा अंधेरा नहीं मिट रहा है। इनके द्वारा अंधेरा मिटने का जो केंद्र है वो कोई भी हो सकता है, पर इनसे अंधेरा तभी मिटेगा जब इनको साक्षात में करंट मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, बिजली मिलेगी, तो ये अपना प्रदर्शन करेंगी और अंधकार को मिटाएंगी। ऐसे ही हमारा संतों का जो लाभ है, गुरु का लाभ है, भगवान का लाभ है, धरती के किसी भी जगह कहीं भी लिया जा सकता है, पर वहाँ पर साक्षात में गुरु मौजूद होने चाहिए, तो हमारा अंधकार मिटेगा, कलेश मिटेगा, दुख मिटेगा और दर्श परस का पूरा हमें लाभ प्राप्त होगा। तो पूर्णतः लाभ चौपाई का यही अर्थ है कि जब साक्षात इन नेत्रों से होता है तो लाभ प्राप्त होता है। मानसिक रूप से जो दर्शन हम कर रहे हैं उससे हमें विश्वास तो बना रहता है, पर जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ पूरी तरह प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे विश्वास के लिए हम दूर से भी चित्र चरित्र का दर्शन करते रहें और समय समय पर अपने कलेश दुखों से निजात के लिए साक्षात्कार भी करते रहें।
कभी कभी ये शंका भी है कि भाई अपने गुरुजी तो मर गए, चले गए, हैं नहीं, तो अब अपन क्या करें। तो उस निमित्त में और भी किसी अच्छे महात्मा के चरणों का दर्शन प्रणाम अपन कर सकते हैं और वो सुंदर लाभ हमेशा आपको प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।